लेकिन अगर यहीं वो डाइवोर्स लेने के बाद या डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद करेंगे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि वो वापस नहीं आ पाएंगे, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, कई बारी शादी के इमीडिएटली बाद या कुछ समय के बाद पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिस कारण पति पत्नी मन बना लेते हैं कि वो अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और अब उन्हें एक दूसरे से तलाक चाहिए। ऐसा ज़्यादातर पति पत्नी की ईगो प्रॉब्लम के कारण होता है, या दूसरा इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि माता पिता की इंटरफेरेंस या इन लॉज की इंटरफेरेंस। ऐसे में पति पत्नी का ये डिसाइड करना कि अब उन्हें तलाक लेना ही है, डाइवोर्स लेना ही है, क्या ये सही निर्णय है? कहीं ऐसा निर्णय जल्दबाजी की निशानी तो नहीं है? और अगर हम कानून की नज़र से देखें तो भी डाइवोर्स लेना कोई आसान बात नहीं है। और डाइवोर्स लेने के बाद भी ये क्या गारंटी है कि आपका नया पार्टनर जिससे आप रीमैरिज करेंगे वो सही होगा, वो आपके सपनों का पार्टनर होगा? क्योंकि जब आपने शादी करी तब भी आपने यही सोचकर शादी करी थी कि ये मेरे सपनों का पार्टनर है या मेरे सपनों की पार्टनर है। दोस्तों, ऐसे में डाइवोर्स का केस डालना यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि आपके रिलेशनशिप अब ख़राब हो चुके हैं और अब चाहकर भी आप वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि अगर आप डाइवोर्स लेने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, लेकिन आपको कहीं अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि डाइवोर्स डालना है या नहीं डालना है, उसमें कितना समय लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, आप अपनी शादी के लिए अभी भी थोड़े बहुत होपफुल हैं, तो ऐसे में आप डाइवोर्स ना डाल करके जो ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगा वो आप डाल सकते हैं। और मान के चलिए ये डाइवोर्स से एक बेटर ऑप्शन है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और ये ऑल्टरनेटिव है जुडिशल सेपरेशन। तो क्या है जुडिशल सेपरेशन, किन ग्राउंड्स पर जुडिशल सेपरेशन पति पत्नी को मिल सकता है, और क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से ये डाइवोर्स से बेटर है, ये आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, जुडिशल सेपरेशन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में दिया गया है। देखिए, जुडिशल सेपरेशन एक लीगल प्रोसेस है जिसमें कि पति पत्नी लीगली मैरिड रहते हुए एक दूसरे से फॉर्मली सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। यानी कि वो पति पत्नी रहेंगे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के साथ रहने की या एक दूसरे के साथ समय बिताने की, एक घर में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ डाइवोर्स पति पत्नी की मैरिज को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। जुडिशल सेपरेशन पति पत्नी के रिलेशनशिप को टेम्परेरीली सस्पेंड कर देता है। दोस्तों, जुडिशल सेपरेशन के ग्राउंड्स सेक्शन 10 में ही दिए गए हैं, और सेक्शन 10 कहता है कि जुडिशल सेपरेशन के ग्राउंड्स वही होंगे जो कि सेक्शन 13 में दिए गए हैं, जैसे कि क्रूअल्टी है, अडल्ट्री है या अन्य ग्राउंड्स हैं। हालांकि सेक्शन 10 में पति को कम ग्राउंड्स दिए गए हैं और पत्नी को ज़्यादा ग्राउंड्स दिए गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जुडिशल सेपरेशन किस तरह से डाइवोर्स से बेटर है। हो सकता है कि आप इन पॉइंट से सहमत ना हो, लेकिन ये पॉइंट आपको बताने बेहद ही ज़रूरी हैं। हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि 1 साल के दौरान पति या पत्नी में से कोई भी डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी लिमिटेशन, ऐसी रिस्ट्रिक्शन जुडिशल सेपरेशन पर नहीं है। यानी कि शादी के बाद कभी भी आप जुडिशल सेपरेशन का केस फाइल कर सकते हैं, आपको 1 साल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि डाइवोर्स के समय अगर डाइवोर्स डिक्री ग्रांट कर दी जाती है तो वो मैरिज को टर्मिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है, पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जुडिशल सेपरेशन लिया जाता है
तो वो टेम्परेरीली मैरिज को सस्पेंड करता है। मैरिज फिर भी कायम रहती है, लीगली दोनों पति पत्नी मैरिड रहते हैं, लेकिन जो भी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स हैं, वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं, वो भी टेम्परेरीली, अस्थायी तौर पर। दोस्तों अगला बड़ा डिफरेंस, अगर इसको आप बेनिफिट समझें या डिसएडवांटेज समझें, वो आपके ऊपर है। वो ये है कि डाइवोर्स के बाद पति पत्नी आज़ाद हैं, क्योंकि रिश्ता ख़त्म हो चुका है और ऐसे में वो रीमैरिज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन है, क्योंकि वहाँ पर मैरिज अभी भी लीगली सब्सिस्ट कर रही है, तो वहाँ पर दोनों में से कोई भी रीमैरिज नहीं कर सकता। तो जहाँ पर भी एक पार्टनर चाहता है कि दूसरा पार्टनर रीमैरिज ना करे, तो ऐसे में जुडिशियल सेपरेशन एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपको जल्दी है कि आपने रीमैरिज करनी है, तो आपके लिए डाइवोर्स एक बेटर ऑप्शन है। जहाँ पर पति पत्नी का जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, दोनों 1 साल से ज़्यादा हो गया जुडिशियल सेपरेशन में रहते हुए, तो ये जुडिशियल सेपरेशन इटसेल्फ भी एक ग्राउंड हो सकता है जिसके बेसिस पर पति पत्नी डाइवोर्स ले सकते हैं। दोस्तों अगला बड़ा पॉइंट ये है कि डाइवोर्स की डिक्री मिलने के बाद किसी भी तरह का रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता। यानी कि एक बारी डाइवोर्स डिक्री हो गई तो इसका मतलब है कि मैरिज ख़त्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, और अब पति पत्नी अगर वापस आना भी चाहते हैं तो नहीं आ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल जाती है, तो पति पत्नी अगर वापस आना चाहते हैं तो उनके पास पूरे खुले रास्ते हैं कि वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को खारिज करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं और वापस अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ में आ सकते हैं। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री पास कर देती है और दूसरी पार्टी उससे सहमत नहीं है, तो ऐसे में एक ही ऑप्शन है कि उस डिक्री को, उस जजमेंट को अगली कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, अपील के थ्रू या रिवीजन के थ्रू। लेकिन अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री है तो सेम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को ख़त्म भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इसमें अपील में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन का फ़ायदा ये भी है कि पत्नी के जितने भी इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो कायम रहेंगे। सेम वो पति के लिए भी रहेंगे। अगर पत्नी की प्रॉपर्टीज़ हैं, पति की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो भी इनहेरिटेंस के कानून हैं वो तब भी लागू होंगे जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद भी। लेकिन अगर डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स के बाद इनहेरिटेंस के राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि बच्चे की कस्टडी के राइट्स दोनों माता पिता के ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह के बच्चे के राइट्स डिसाइड नहीं हो रहे हैं, केवल पति पत्नी के राइट्स ही सस्पेंड किए जा रहे हैं। दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन पति पत्नी को एक मौका देता है कि अपने बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, उन्हें दूर करें। जो भी उनकी ईगो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करें, या फिर अगर इन-लॉज की तरफ से इंटरफेरेंस हो रही है तो उन्हें भी वो दूर कर सकते हैं और अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको समझाने के लिए कि डाइवोर्स के साथ साथ एक बेटर ऑप्शन आपके लिए ये भी है कि आप जुडिशियल सेपरेशन में जा सकते हैं, जो कि आपके और आपकी मैरिज के लिए एक सक्सेसफुल ऑप्शन साबित हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो आपको समझाने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।